प्राणो, जब भगवान एक नाव के माझी का रूप लेकर के, केवट का रूप लेकर के आई, उन्होंने कहा कि भैया अपने कृष्ण के बारे में बताओ ना, तुमसे कैसे प्रेम हुआ, कैसे तुम उनको चाहने लगे, कैसे तुम्हारी मित्रता बढ़ी। तो कहने लगे कि भैया बस यही मत पूछो, बाकी सब पूछ लो। क्योंकि जब मित्रता का रस हमको मिलता है तो जीवन में इससे बड़ा रिश्ता हमारा कोई और नहीं होता। कहते हैं कि हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात हर किसी से नहीं की जाती, लेकिन एक मित्र के साथ में आप वो सुख वो दुख आप बांट सकते हो। तत्रम च वेक्तानाम सर्वस्व प्रभु विराजते, यस्य प्राणिम स्वधानिनता नारायणम तदिगायतम शरणरा। आज नारायण स्वयं कहते हैं इस बात को कि मित्रता जैसा कोई इस संसाधन में कोई हो नहीं सकता। तो भगवान आज नाव पार कराते हैं, द्वारका में पहुंच गए, सुदामा जी पहुंचा दिए। अब कहने लगे कि भैया कितनी दूर और है, कि भैया यही द्वारका है। अब जैसे ही अपनी नाव में से सुदामा जी को उतार दिया और सुदामा जी जैसे ही नाव में से उतरे, नाव में से उतरते ही महाराज हाथ पकड़ लिया केवट ने, माँ जी ने, रुक जाओ ना साहब जी, हमने पहले ही कहा था जो हो वो तो दे देना, अब तो वो तो दे दो, नाव उतराई तो दो। कहने लगे कि भाई देख केवट, हमने पहले ही कहा था हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है, तो हमने आपसे कहा था कि जो है वो दे देना। अब कह दिया भैया जाओ, आशीर्वाद है हमारा। कि नहीं महाराज, आशीर्वाद के अलावा भी कुछ ना कुछ तुम्हारे पास और है। अब तो सुदामा जी समझ गए कहीं इसको हमारी चावल की पोटली के बारे में तो पता नहीं चल गया। कहने लगे भैया देख वो तो हम तुमको देंगे नहीं। भगवान कहने लगे हम तो वो लेके ही रहेंगे। अब तो सुदामा जी कहे महाराज बेचारी सुशीला 4 घरंते जाके तो 4 मुट्ठी चावल लेके आई, और ये तो भैया केवट पीछे ही पड़ गए हो। अब कहने लगे अच्छा कि भगवान कहने लगे केवट के रूप में, अच्छा एक बात तो बताओ, सच में तुम्हारे पास क्या है? सुदामा जी कहने लगे कि सच बचाए केवट भैया। अच्छा केवट ने कहा कि एक बात तो बताओ, तुम सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हो दुनिया में? कि मेरे कृष्ण से करता हूँ, अपने मित्र से करता हूँ। अच्छा एक बात तो बताओ, कृष्ण से पक्का प्रेम करते हो ना? कि हाँ। तो उसी द्वारकाधीश, उसी कृष्ण की सौगंध खा के कहो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की, जोर से बोलना पड़ेगा भैया। आज केवट कहने लगा सच बताना, उसी द्वारकाधीश की सौगंध खा कर कहो कि सच में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तो सुदामा जी पकड़े गए। सुदामा जी कहने लगे कि सुनो ना, हम अपने परम मित्र की सौगंध खा के कहते हैं कि हमारे पास हमारी दरिद्रता के अलावा कुछ भी ना है। भगवान कहने लगे जो केवट के रूप में आए, अरे सुदामा सच में ही तुम्हारे पास दरिद्रता है तो ऐसे करो, वह नाव की उतराई में अपनी दरिद्रता हमारे लिए दे दो। सुदामा जी कहने लगे भले आदमी, जीवन में पहली बार ऐसा जीव देख रहे हैं जो दरिद्रता लेनो चारो नहीं, दुनिया तो यह दरिद्रता से दूर भगे। इसीलिए तो कहते हैं ना कि मित्र जैसा इस संसार में कोई हो नहीं सकता, और सच्चा मित्र, सच्चा विप्र मित्र यदि मिल जाए तो कभी उसको जीवन में त्यागना मत, वरना उससे बड़ा दुर्भाग्य तुम्हारा नहीं हो सकता। प्रेम से बोलना पड़ेगा। आज सुदामा जी महाराज कहने लगे तुमको दरिद्रता चाहिए कि हाँ, किसी जल नदी में से जल लेकर के कहो कि हमारी नाव की उतराई के बदले में 3 हमने आपको ये उतराई के बदले में अपनी दरिद्रता दई दई दई। भगवान केवट के रूप में आकर उस जल को लेकर के अपने सर पर रख लेते हैं और कहते हैं कि हे सुदामा जी, हे ब्राह्मण देवता, आज तक आपके जो दरिद्रता थी हमने उस नाव की उतराई के बदले में आपके जीवन भर की दरिद्रता लई लई और लई। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की।